Hello बच्चों, let's see this question. So the question says volume V1 ml of 0.1 K2Cr2O7 is needed for complete oxidation of 0.678 gram N2H4 in acidic medium. The volume of 0.3 molar KMnO4 needed for same oxidation in acidic medium will be 2 by 5 V1, y by 2 V1, 113 V1 or can't say. First of all, we will talk about the की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि जो 0.678 ग्राम N2H4 है, इसके लिए हम दो मीडियम यूज कर रहे हैं या दो सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं. एक का वॉल्यूम आपको V1 दिया है और दूसरे का आपको पता लगाना है. तो यहाँ पर आप सिंपली लॉ ऑफ इक्विवेलेंस वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे. तो इक्विवेलेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना होता है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर. ओके, तो क्योंकि यहाँ पर इतने N2H4 को K2Cr2O7 भी कंप्लीट ऑक्सीडाइज कर रहा है और KMnO4 0.3 मोलर भी ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो यहाँ पर दोनों के जो इक्विवेलेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, तो V1 ml ऑफ 0.1 K2Cr2O7 this will completely oxidize 0.678 gram N2H4 and from other side 0.3 molar KMnO4 is also completely oxidize this compound, but यहाँ पर हमें V पता करना है. ठीक है, तो सिंपल आपका लगेगा इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 is equal to equivalence of KMnO4. So यहाँ पर इक्विवेलेंस काउंट करेंगे तो क्या होगा आपका V1 इंटू मोलैरिटी है 0.1 इंटू एन फैक्टर. अगर हम बात करें क्रोमियम के केस में तो कितना होता है 6 प्लस 6 से प्लस 3 जाता है. एक क्रोमियम के लिए Cr प्लस 6 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस 2 में होगा. फॉर वन प्लस 3 में फॉर 1 क्रोमियम 3 का चेंज है, तो 2 क्रोमियम के लिए कितना हो जाएगा 6 का चेंज. KMnO4 की बात करें तो एसिडिक मीडियम में Mn जो है वो आपका प्लस 7 से किस पे जाता है, प्लस 2 पे जाता है, तो इसकी कितनी हो जाएगी एन फैक्टर 5. सो वॉल्यूम पता करना है, मोलैरिटी कितनी है 0.3 इंटू एन फैक्टर कितना है 5. ठीक है, तो यहाँ से V जो है वो कितना आएगा, कैलकुलेट होकर 2 by 5 V1. So the correct answer of this question is option number A. I hope you understand this question. Best of luck.